वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वाम एतान रुदतः जक्षत च जक्षतः च अयोध्यः रजसः इंद्र पारे अवादहो दिव आ दस्युम उच्चा प्रसुनवतः स्तुवतः संशमावः। तुमने रोने वालों और खा जाने वालों से लोक के प्रभाग में युद्ध किया, ही इंद्रियों को वश में करने वाले। स्वर्ग से नीचा करके भली भांति जलाया दस्यु को, उच्च प्रकृत रूपेण निष्पादन करते हुए ईश्वर करने वाले की प्रशंसा की, रक्षा की। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 7वां मंत्र है। क्योंकि ईशान परब्रह्म परमात्मा ने नोट नहीं बनाए, इसलिए मनुष्य नोट क्यों इकट्ठा करता है? क्योंकि ये उसका उत्पादन है। वो सुख इकट्ठा नहीं कर पाता, पर नोट जरूर इकट्ठा कर सकता है। तो नोट इकट्ठे करने की कोशिश करता है और सोचता है कि इन नोटों से मुझे सुख मिलेगा। नहीं, वो नोट और ज्यादा दुख देने लग जाते हैं कई बार। क्योंकि सुख और दुख ये ईशान के बनाए हुए, और आपने नोट बनाया है केवल। सुख दुख में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं। ये सारी चीजें तुमने रोने वालों और खा जाने वालों से लोक के प्रभाग में युद्ध किया, हे इंद्रियों को वश में करने वाले। त्वाम एतान रुदतः जक्षतः च अयोध्यः रजसः इंद्र पारे। स्वर्ग से नीचा करके भली भांति जलाया दस्यु को, अवादहो दिव आ दस्युम, उच्च प्रकृत रूपेण निष्पादन करते हुए ईश्वर करने वाले की प्रशंसा की, रक्षा की। उच्चा प्रासुनवतः स्तुवतः संशमावः। उच्च और प्रकृत रूप से निष्पादन करते हुए ईश्वर करने वाले, उपासना करने वाले की प्रशंसा और रक्षा अत्यंत आवश्यक है। ईशान परब्रह्म परमात्मा की उपासना ईडन करने वाले लोग केवल उपासना या ईडन करने के कारण प्रशंसा और रक्षा के योग्य नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने जीवन में उच्च आदर्शों एवं व्यवहारों का निष्पादन करना है। उपासना या स्तवन ये मात्र पर्याप्त नहीं, अपने जीवन में उच्च विचार, उच्च आचरण और उसके अनुसार निष्पादन करना है। वो चीज महत्वपूर्ण, उच्च आदर्शों का पालन करना और उस हिसाब से निष्पादन करना। तो वेद की जो शिक्षा है वो जीवन में एक उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए। किंतु अगर हमारी घटिया जीवन जीने की आदत पड़ गई है तो फिर क्या है कि फिर उच्च जीवन हमारे लिए कोई आदर्श नहीं होगा या हमें उसमें कोई रुचि नहीं होगी। क्योंकि वेद बताता है कि मनुष्य की जो प्रकृति है, मनुष्य की प्रकृति कैसी है कि जंतु प्रकृति है, पशु प्रकृति है और मानव प्रकृति है। जब पैदा होता है तो फिर वो पशु रहता है। जंतु और पशु की प्रकृति भी पाई जाती है उसकी। तो उसको ऊपर उठने की अगर इच्छा है तब तो ठीक है, और अगर उसको जंतु की मानसिकता अपना लिया है तो फिर वहीं वहीं रहना चाहेगा। फिर उसके लिए जो उच्च आदर्शों वाली बातें हैं उसके लिए वो आकर्षण का केंद्र नहीं होंगी। ये होता है। तो वेद तो एक उत्कृष्टता प्रदान करता है जीवन में, पर हमें उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए
हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। अब हम लोग बोलेंगे कि अरे यार ऐसा कैसे होगा कि हर आदमी उच्च जीवन जीना चाहता है। अरे भैया कई लोग नहीं जीना चाहते। तो ये जो मतलब श्रेष्ठता वाली बात है, श्रेष्ठता हर किसी को आकर्षक लगनी चाहिए, हर व्यक्ति को उत्थान करना चाहिए, पर कुछ लोग उत्थान नहीं करना चाहते, कुछ लोग यथास्थितिवादी बने रहना चाहते। ये रहता। तो ये मानव प्रकृति है। हमें इस बात को समझना है कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति इस प्रकार का हो और हर किसी को ये बातें अपील करें। इसलिए हमें श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, उच्च जीवन जीने के लिए स्तवनों में, अपनी उपासनाओं में ऐसी शिक्षाएं प्राप्त करके और उनके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ऊपरी तौर पर देखने पर तो हर मनुष्य का जीवन में कोई अंतर समझ में नहीं आता। लगता है कि आप में क्या विशेष, वही जो शरीर आपके पास है वही शरीर दूसरे के पास भी है, जो पैसा आपके पास है दूसरे के पास भी वही पैसा है, जो परिवार आपके पास है दूसरे के पास भी है। तो सब चीजें सिमिलर है, एक जैसी है सबकी, पर अंतर फिर कहां है? तो अंतर है भोग में। अंतर हर किसी के व्यवहार में है कि कौन किस चीज को कैसे मैनेज करता है, उस पे अंतर। और वह जीवन शैली की जरूरत पड़ती है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक जीवन शैली हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों की, भारतीयों की है, और एक जीवन शैली पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तानियों की है। अब दोनों जीवन शैली में कितना अंतर। फिर पाश्चात्य जीवन शैली, वो जीवन शैली एक अलग जीवन शैली। तो वही इंसान है, वही पैसा है, वही सब कुछ काम करते हैं अपने जीवन में, पर सबकी जीवन शैली में अंतर है और उस हिसाब से उनके भोगों में अंतर है। तो अंतर यहां रहता है। इसी बात को समझने की जरूरत है कि जो उपासना पद्धति है वो क्या करती, वो यहां परिवर्तन लाती। तो हमको श्रेष्ठता के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमारे जीवन में कोई भी अच्छा परिवर्तन अगर आ रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए कि हम वो परिवर्तन लाएं, उन्हीं कार्यों को हम अच्छे ढंग से करें। जैसे परिवार हमने बनाया तो परिवार को हम अच्छे ढंग से चलाएं। रोते धोते सभी चला लेते हैं, तो उसको अच्छे ढंग से चलाना, ये है वेद के ज्ञान से फायदा लेना। और रोते धोते हमने चलाए तो फिर हमारा स्तवन करना या ना करना बराबर होगा। एक स्तवन करना, जो व्यक्ति स्तवन नहीं करता वो भी रोते धोते चला ही लेता है परिवार, वैसे हम भी चला रहे हैं। तो हमारी जो उपासना है वो यहां कोई हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल रही। ये मंत्र ये कहता है कि वो उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। स्तवन करते हुए जो उच्च जीवन जीना चाहे, जो उच्चता को प्राप्त हो, जो निष्पादन करे, कार्यों को फिनिश करे, संपन्न करे, तो ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा और रक्षा होनी चाहिए। तो प्रशंसा की आकांक्षा तो हर किसी के अंदर है। अगर व्यक्ति को, अगर हम उसके क्रियाकलाप पर टीका टिप्पणी करते हैं, हर आदमी को बुरा लगता है, किंतु कभी हम ये नहीं सोचते कि हमें बुरा तो लग रहा है पर खुद हमारे लेवल पर जो हमारा कार्य है क्या वो अच्छा है, क्या वो श्रेष्ठ है।